बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद ना कर ईद भी आ जाएगी और आके यूं ही चली जाएगी जैसे कि चली गई है। और ईद तो चली गई है, अब है जी दावतों के सीज़न शुरू हो चुके हैं और गर्मी भी बहुत ही ज़ोरों शोर की पड़ रही है। और इस बढ़ती गर्मी में और दावतों के सीज़न में हमने जी ज़बरदस्त मज़ेदार से खाने बनाने हैं और वो भी झटपट से जल्दी से खाने बनाने हैं। सो इसीलिए आपकी बहन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई है। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। हल्का सा सोते कर लेना है ज़ीरे को। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा सोते हो जाए तो आपने चॉप किया हुआ 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये मटन कढ़ाई बन के तैयार होगी और झटपट से जस्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये कढ़ाई मटन आपकी बन के तैयार हो जाएगी और खाने में इतनी लजीज होगी, जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो प्याज को हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा हमने इसका कलर निकालना है। जैसे ही लाइट सा इसका कलर निकल आए तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मटन आप देख लेना यहाँ पे इसकी कैसे एक एक बोटी खुली हुई है। तो ये मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है कि जमे हुए गोश्त को कैसे खोल सकते हैं, वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही झटपट जल्दी से गोश्त जो है वो खुल जाता है और इस तरह मेरे तरीके से आप जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपने वो रेसिपी देखनी, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा, वो तरीका सॉरी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, झटपट से गोश्त खुल जाता है और इसी तरह ज़बरदस्त मज़ेदार सा आप जल्दी से झटपट से खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मटन को मैंने प्याज के साथ हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। ठीक है, ये दोनों पेस्ट ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जी मटन का कलर कैसे जो है वो वाइट हो चुका है और कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये भुनने भी हो चुका है। तो अब बारी है इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले डालने के। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई इतने खास मसाले इसके अंदर नहीं डाले, सिंपल मैं जो है वो काली मिर्च के साथ इसको बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाए और ज़बरदस्त मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ सके। ठीक है, तो चलिए जी मसाले डाल के अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जैसे ही यहाँ पे मसाले डाल के हमने मिक्स कर लेने हैं, 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। ठीक है, टमाटर यहाँ पे मैंने 2 अदद ले लिए थे और टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर साबुत भी डाल सकते हैं या फिर मोटा मोटा भी काट के डाल सकते हैं, मैंने अदरवाइज यहाँ पे चॉप करके डाला है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, दोनों को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया। ठीक है, मिक्स की मैंने कूट लिया और 1 टेबलस्पून भर के दोनों का ये पेस्ट मैंने डाल दिया। ठीक है, पाउडर सॉरी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे ये वाले मसाले डाल के अब हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। जैसे ही ये भुन जाएगा फिर हमने इसके अंदर पानी डालना है। इस टाइम पे आके आपने ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि जो खुशबू होती है ना कुर्बानी के गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी। ठीक है, पानी मैंने इसके अंदर 1 गिलास ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, जस्ट 1 गिलास ही ऐड करेंगे और इसी से ही हमारा ज़बरदस्त जो गोश्त है ना वो गल जाएगा, फटाफट से गल जाएगा। अब आपने प्रेशर लगा देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट, ज़्यादा नहीं लगाना, 5 से 6 मिनट आप प्रेशर लगाइएगा और यहाँ पे देखिएगा कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा गोश्त गल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये ज़बरदस्त सा गोश्त हमारा गल चुका है, तो कितने कम टाइम में ये गला है। आप चाहें तो इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं और मैंने कम टाइम के लिए कि हमारा टाइम जो बच सके तो इसलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर बनाया है। आपने देखा है ना मटन कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। अब मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब मैं जो है ना वो कढ़ाई के अंदर इसको पकाऊंगी, प्रेशर से मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कढ़ाई मसाला ऐड किया है, जो गोश्त वाला कढ़ाई मसाला होता है ना बाज़ार वाला, वो वाला मैंने ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दी है काली मिर्च। ठीक है, साथ ही इसके अंदर मैंने चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं सब्ज़ मिर्चें।
तो चलिए कि यहाँ पे ये मसाले डाल के अब हमने इसकी फिर से भुनाई करनी है। आपको यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है ना, आपने इसका सारा पानी खुश कर देना है और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि मसाला जो ऑयल से सेपरेट हो जाए और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुनने हो जाए। जितना अच्छी तरह हम भुनेंगे उतना ही खाने का टेस्ट अच्छा आता है और ज़बरदस्त खाना बनता है। माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त सा भुनने हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब बारी है जी दही की। दही मैंने हाफ़ कप ले लिया है और दही जो है वो पानी के बगैर आपने लेना है, पानी वाला दही नहीं लेना। आपका दही गाढ़ा होना चाहिए और गाढ़ा दही आपने इसके अंदर डालना है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा इसका मसाला बनेगा। क्या ही टेस्ट आएगा, क्या ही मज़ा आएगा। आप जब एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना तो खुद ही हैरान रह जाएंगे। जिसे भी खिलाएंगे या फिर दावत में बनाएंगे ना तो जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होगा। ये इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार बनेगा कि आप टिक्का बोटी कबाब, सीख कबाब खाना भूल जाएंगे और इसी कढ़ाई के साथ ही नान के साथ इसे एंजॉय करेंगे, खाएंगे। क्या ही टेस्ट आएगा, क्या ही मज़ा आएगा। अब एंड पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला 1 टीस्पून और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड किया है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से हमने फिर से मिक्स करना है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार सी मटन कढ़ाई, काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आप हल्दी या लाल मिर्च, जो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है ना, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट काली मिर्च के साथ ही आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए जी अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं और अब ऊपर से थोड़ी सी इसकी सजावट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अदरक डाला हुआ, कटा हुआ अदरक डाला है ताकि ये अच्छी तरह इसकी लुक आ जाए और देखने में भी खूबसूरत लगे। खाने में तो है ही ना ज़बरदस्त मज़ेदार, और देखने में भी थोड़ा अच्छा सा प्यारा सा लगे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आप साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।